इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड 2B विश्वविद्यालय की ओर से 12 अक्टूबर मंगलवार को आईटी सभागार में कविराव मोहन सिंह की स्मृति में मीडिया के सरोकार और उसकी प्रतिबद्धताएं विषय पर राष्ट्रीय व्याख्यान और सम्मान समर्पण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हरिश्चंद्र सिंह को संपादकाचार्य और मिठेश निर्मोही को साहित्य शिरोमणि अलंकरण से नवाजा गया। वरिष्ठ पत्रकार हरिश्चंद्र सिंह ने कहा कि आज मीडिया मिशन मोड से मुनाफे के मोड में आ गया है तथा जन केंद्रित से प्रबंध केंद्रित हो गया है। कोई भी अखबार अब पाठक के लिए नहीं बनता। सारे पत्रकार ईमानदारी के दांव पेच खेल कर पत्रकारिता को बचा रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर SS सारंगदेवत ने कहा कि जनतंत्र के 3 स्तंभों की निगरानी करना और वंचित अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखना मीडिया की मुख्य भूमिका है। राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष दूलाराम सहारण ने विद्यापीठ को साहित्यिक कार्यक्रमों के संबंध में भरपूर सहयोग करने का वादा किया है। वहीं वरिष्ठ साहित्यकार एवं चिंतक किशन दादीस ने कहा कि इन दिनों विश्व में राष्ट्रवाद की अवधारणा एक चुनौती बनी हुई है। भारतीय संदर्भ में बहुलता का सांस्कृतिकवाद ही भारत का राष्ट्रवाद है और उस भरोसे को बचाए रखने की जिम्मेदारी सबसे अधिक मीडिया की है। वरिष्ठ कवि मिठेश निर्मोही ने अपनी चुनिंदा कविताओं का पाठ करते हुए चौपासनी शोध संस्थान जोधपुर में रखी हुई कवि राव मोहन सिंह की हस्तलिखित पांडुलिपियों को प्रकाशित करने की बात कही। इस अवसर पर कुल प्रमुख भंवरलाल गुर्जर, प्रोफेसर जीवन सिंह खरकवाल, डॉक्टर उग्रसेन राव ने भी अपने विचार व्यक्त किए। मैं इस सभागार में उपस्थित सभी प्रेक्षकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम इसके पश्चात मैं हमारे कुलपति कर्नल प्रोफेसर SS सारंगदेवत का अभिनंदन और स्वागत करना चाहूंगा, जिनकी वजह से यह सिलसिला पिछले 10 वर्षों से चल रहा है और राजस्थान विद्यापीठ उभर कर विश्व स्तर पर स्थापित होने की तरफ बढ़ रहा है। भारत में हमारा रैंक उदयपुर में हमारा प्रथम रैंक है और राजस्थान में दूसरा और भारत में 27वां नंबर है। और राजस्थान विद्यापीठ ने मुझे बुलाया, मैं अभिभूत हूँ। वैसे ही मैं उदयपुर का ऋणी हूँ। यहाँ मैं पहले संपादक बन के आया और आज ये सम्मान मैं इसे कभी भुला नहीं सकता, हमेशा याद रखूँगा। धन्यवाद। देखिए, वक्त बदल रहा है। वक्त बदलने के साथ हर पेशे के सामने चुनौतियाँ आती हैं, वैसे ही पत्रकारिता के सामने भी हैं। लेकिन मुझे उम्मीद बहुत ज़्यादा है। आज भी मैं देखता हूँ कि 60% मीडिया कर्मी पूरी ईमानदारी से जो है अपना काम कर रहे हैं और यही वजह है कि मीडिया की जो भूमिका उसको हम बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं और ये लीड करेगा और जो चौथे स्तंभ की इसको सम्मान मिला हुआ वो लगातार जारी रहेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। मीडिया गोदी नहीं हो गया है, उसको एक साजिश की तरह से उसे पेश किया जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, बदलाव है, बदलाव के साथ साथ तमाम अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें आती हैं। तो मैं कह रहा हूँ ना, हम खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि 40% लोग हैं जो अपने वेस्टेज इंटरेस्ट के साथ जुड़ रहे हैं, उन पर दबाव है, उस दबाव के आगे झुक जा रहे हैं। लेकिन हम 60% को क्यों छोड़ रहे हैं? 60% तो अब भी आज अपनी जान जोखिम में डालकर हर दबाव को नकार के काम कर रहे हैं। जैसा कि आपको विदित है कि आज हमारे कविराम मोहन सिंह जी की स्मृति में व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया
और इसमें हमारे एक बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार श्रीमान हरीशचंद्र सिंह जी पधारे और उनको भी हमें आज आमंत्रित किया गया। दूसरे एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं मितेश निर्मोही साहब। तो ये दोनों व्यक्तियों के हमारे के एक संपादकाचार्य और साहित्य के लिए दो पुरस्कार हम इस दिन देते हैं। तो इन दोनों को इस पुरस्कार से नवाजा गया। और ख़ास बात यह है कि हमारे जनू भाई जब इस संस्था की स्थापना करी उस समय जनू भाई के दो सपने थे। पहला था कि किस तरह से हम हिंदी का प्रचार प्रसार करके और साहित्य का सृजन करें, तो वो एक बहुत बड़ी बात थी। और दूसरी बात थी कि किस तरह से जो हमारा विकर सेक्शन सर्वहारा जो लोग समाज के अंतिम व्यक्ति बैठा है उसको किस तरह से हम हमारी मुख्य धारा से जोड़ें। तो विद्यापीठ का एक बहुत ही अपना विज़न मिशन अलग तरह के हैं और आज भी उतने ही सारगर्भित हैं, उतने ही प्रासंगिक हैं जैसे कि जनू भाई ने आज से 86 वर्ष पहले स्थापित किए थे। आप देखिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो गई है और उसमें जो जितने जो कंसेप्ट्स हैं, जितनी जो बातें हैं, चाहे वो भाषा को लेकर करें या हम कौशलता को लेकर करें या हम किस तरह से रोजगार हमारे बच्चों को दें, क्योंकि शिक्षा वही है कि जिससे हम हमारे छात्रों में जिस समय प्रवेश ले और जब यहाँ से दीक्षा प्रारंभ करके दीक्षा छोड़ के जाए, दीक्षा लेके जाए, तो उस समय उसका पूरा एक टोटली एक परिवर्तन होना चाहिए। और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हमारे सभी स्टाफ, हमारे सभी टीचर इस कार्य करने में बहुत ही सक्षम है, आगे बढ़ा रहे हैं।